पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मोदी को लेकर ट्रंप के बयान से भड़का रूस। ट्रंप के अल्हड़पन की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो राष्ट्रपति जो पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर जोकर ट्रंप के नाम से ट्रेंड कर रहे थे, उन्होंने पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से हलचल मच गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिस्टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साथी दुबे। दरअसल ट्रंप ने पीएम मोदी की हंसते हंसते बेइज्जती कर दी है। इस पर रूस का भी बयान सामने आया है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा है कि वो यानी कि मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। हालांकि ट्रंप ने तुरंत जोड़ा कि लोग इस बयान को गलत तरीके से ना लें और वो मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहते। इसके बाद ट्रंप ने एक और अटपटा बयान दे दिया है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे कि लगता है ट्रंप सठिया गए। बता दें, ट्रंप ने कहा है कि मैंने सालों से भारत को देखा है, ये एक अविश्वसनीय देश है। हर कुछ महीनों में वहां नेता बदलते रहते थे, लेकिन अब मेरा दोस्त मोदी लंबे समय से वहां टिका हुआ है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि रूस से अब तेल नहीं खरीदा जाएगा। इस बयान को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप पीएम मोदी की बटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में सबको पता है कि हर साल लीडर नहीं बदलते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण पीएम मोदी ही है, जो लंबे समय से पीएम के पद का पदभार संभाले हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं दो भागों में बंट गई हैं। कुछ यूजर ने कहा है कि ट्रंप सिर्फ चर्चा में रहने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बीते दिनों व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ लंच के दौरान ट्रंप ने दुनिया भर में युद्धों को रोकने में अपनी व्यक्तिगत सफलता का एक बार फिर से जिक्र किया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं, रवांडा और कांगो जाइए या फिर भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए, उन सभी युद्धों को देखिए जिन्हें मैंने खत्म करवा दिया है। ट्रंप ने अपने दावों के समर्थन में पाकिस्तान के नेतृत्व की प्रशंसा का हवाला भी दिया है। ट्रंप ने बताया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। पाकिस्तान और भारत को एक उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर युद्ध होता तो बहुत बुरा कंडीशन होता, क्योंकि 2 परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर उन दोनों के बीच में युद्ध होता तो स्थिति और भी गंभीर होती। जाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद ट्रंप ने इसका क्रेडिट लिया था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर कराया है, जिसके वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बच चुकी हैं। लेकिन उसके बाद से ही अगले दिन सेना ने ये साफ कर दिया, पाकिस्तान से खुद ही फोन आया था, ट्रंप की उसमें कोई भी सहभागिता नहीं है। ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इसके बाद से #ट्रंप और मोदी ट्रेंड कर रहा है। कई अमेरिकी विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप का असली टारगेट मोदी नहीं है, बल्कि अमेरिकी मतदाता है। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, यहाँ तक कि मोदी से भी नहीं। इसके जरिए वो अपने स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज को फिर से बरकरार रखना चाहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो चमकाना चाहते हैं। ट्रंप जानबूझकर मोदी जैसे लोकप्रिय नेता पर बयान देकर ग्लोबल मीडिया अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। वहीं भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीते गुरुवार को साफ कर दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में किसी बातचीत की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे कल दोनों नेताओं के बीच किसी फोन कॉल या बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि ट्रंप ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से ये कहा था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में रूस का भी बयान सामने आया है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि 6 दशकों से भी अधिक समय से रक्षा क्षेत्र में
निर्बाध सहयोग भारतीय सेना का रीढ़ रहा है। ये सहयोग बहुत पहले ही पारंपरिक क्रेता विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर संयुक्त उत्पादन और पूर्ण प्रौद्योगिकी साझीकरण व्यवस्था तक पहुंच चुका है। उन्होंने रूसी समर्थन के बारे में बोलते हुए कहा कि भारत के लगभग 70% सैन्य उपकरण रूसी मूल के हैं। उन्होंने उसकी परिचालन सफलता की ओर इशारा करते हुए कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर द्वारा प्रदर्शित इसकी प्रभावशीलता का सीधा सीधा प्रमाण है। अमेरिका में भारतीय मूल के वोटर अब एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। ट्रंप पहले भी मोदी की तारीफ करते रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी इज अ ग्रेट मैन डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन अब जब अमेरिका में चुनाव करीब है तो ट्रंप की रणनीति बदलती हुई सीधे तौर पर दिख रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि मोदी को ट्रंप के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए मजबूर किया जा सके। I solved 8 wars. Go to Rwanda and the Congo. Talk about India and Pakistan. Look at Thailand. Look at all of the wars that we solved. We talked about it a little bit. Didn't say much, but I do say to you, you know, we need tomahawks for the United States of America too. We have a lot of them, but we need them. I mean, we can't deplete for our country. So, you know, they're very vital, they're very powerful, they're very accurate, they're very good, but we need them too. We have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful. You are. Thank you very much. We appreciate it. She wanted to be here and she's incredible and they really respect her in Italy. She's a very successful politician. We have Hungary. Oh, Victor, where is Victor? Victor. We love Victor. Victor, I call him. You know, I put the little accent on it. You are fantastic, all right? I know a lot of people don't agree with me, but I'm the only one that matters. You are fantastic. He's a great leader. I endorsed him the last election he had, and he won by 28 points. So you're going to do even better this time. You have another election, and you're going to do great, and we appreciate it. And we're behind you 100%. That's Hungary.